Good morning students, welcome to our social science class. So today we will start our second chapter, that is environmental pollution. तो आप सबको तो पता है कि environmental pollution क्या होते हैं, कौन से pollutions होते हैं, जैसे कि water pollution, air pollution, noise pollution और land pollution. तो ये किसके वजह से होती है और इससे कौन से डिसीज़ हो सकते हैं इनके वजह से, ये हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो ये पोल्यूशन किसके वजह से हो रही है, तो जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है, व्हीकल्स है, उसके वजह से ज़्यादा पोल्यूशन वाटर और एयर में होती है. लेकिन ये जो भी हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ये सारे चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवेज़, टेलीफोन, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए. An unlimited use of natural resources like water, air and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. तो ये अनलिमिटेड मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही इसके यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से पोल्यूशन ज़्यादा फैल रही है. वाटर पोल्यूशन. Industries require water and during the process of manufacturing, water becomes impure or polluted, which is drained into rivers, streams or on the ground. This chemical infested water pollutes the pure water of a river. तो जो भी इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसके अंदर से जो केमिकल्स होते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, ड्रेनेज में छोड़ देते हैं और वो ड्रेनेज का पानी कहाँ जाता है, रिवर्स के अंदर जाता है. तो जो भी हमारा प्योर वाटर है वो उसके वजह से गंदा हो जाता है. Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and ponds, which add to the problem of water pollution. जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जैसे सिटीज़ में क्या करते हैं, जो भी गटर का पानी होता है उसको रिवर में छोड़ देते हैं या पॉन्ड्स के अंदर छोड़ देते हैं, उसके वजह से वाटर पोल्यूशन होती है. The dirty water released by the industries and factories into rivers, streams and ponds destroy aquatic life. तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी गंदा पानी चला जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, विनाश हो जाती है. People from every class of the society, be it a politician, farmer, industrialist, educated individuals, artists or workers, have very casual attitude towards the environmental pollution. The water from industry should be purified before it is drained into the streams or rivers. Government should implement the pollution control policies properly to control the industries. We should use water in a जुडिशियस वे. तो गवर्नमेंट में कुछ रूल्स बनाया है, जो फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उनके जो पानी होता है, जो केमिकल वाला या गंदा पानी होता है, उसको प्यूरिफाई करके बाद में उसको छोड़ना है. नेक्स्ट एयर पोल्यूशन. जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, वैसे एयर पोल्यूशन भी सभी जगह पर ज़्यादा हो रहा है. वो किसके वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के वजह से. The smoke and gases emitted by the industries mix with air and cause air pollution. जो भी स्मोक्स या गैसेस निकलते हैं इंडस्ट्रीज़ के वजह से, उससे एयर पोल्यूशन होती है. Today the use of mineral oils increased tremendously. The vehicles running on the fossil fuels like petrol and diesel emit the smoke and harmful gases like hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, which merge with the air and their proportion in air has increased. तो जैसे कि हम व्हीकल चलाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पेट्रोल और डीजल होता है. पेट्रोल और डीजल से क्या बाहर निकलती है, उसके अंदर से जो स्मोक निकलती है, हार्मफुल गैसेस, ये सारे निकलते हैं. इसके वजह से जो हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. और एयर पोल्यूशन कॉजेस वेरियस डिसीजेज सच एज अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा. ये सारे बीमारियां हमको एयर पोल्यूशन से हो सकती है. डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू द डिसीजेस लाइक कोल्ड, कफ एंड allergy. There have been instances when animals died due to the suffocation caused by excess of pollution.
जो कुछ एनिमल्स है वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से मर सकते हैं। The temperature of the atmosphere has increased due to the pollution. At times, these poisonous gases mix with raindrops and causes acid rain, which is very harmful for animals and vegetation. तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, वो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता जाता है और जो कुछ पॉइजनस गैसेस मिक्स हो जाते हैं तो उसके वजह से एसिड रेन भी हो सकती है और ये एनिमल्स और वेजिटेशन के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly. Equipments that can filter smoke and harmful gases should be developed and installed. Industries that do not follow the norm should be punished strictly by a heavy fine or should be shut down. तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनको? कुछ गवर्नमेंट में रूल्स बना सकते हैं और जो ज़्यादा धुआं निकालते हैं उस इंडस्ट्री को बंद कर सकते हैं या ज़्यादा फाइन कर सकते हैं उनको। एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. One should use petrol and diesel in a judicious manner. Use of pollution-free fuel like CNG and LPG will help to great extent. Strict implementation of PUC in vehicle should be implemented. तो हमें ज़्यादा CNG और LPG का यूज़ करना है, उससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते। नेक्स्ट, लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन इज़ नॉट समथिंग that is easily visible, but in this developing world, land pollution has become evident on a large scale. Growing industries and the polluted water from the drains flow on the ground and slowly pollute the land. The people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require. According to them, they acquire more land for the future development. When industries occupy the agricultural land, it is surely pollutes as the industries dump solid waste on the land. तो लैंड पोल्यूशन में क्या होता है, जो भी ड्रेनेज का पानी होता है या इंडस्ट्रीज़ के जो भी वेस्टेज होते हैं वो पूरे लैंड पे फैल जाता है। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो प्लेस होते हैं उससे ज़्यादा प्लेस को एक्वायर करते हैं और वहाँ पे जो भी उनके वेस्टेज है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में जो भी होता है तो वो उस लैंड पर वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो लैंड पोल्यूशन हो जाता है। When the industries occupy the agricultural land, it is surely pollutes it as the industries dump solid waste on the land. Nowadays, polythene or a plastic is used on a large scale. Plastic is non-degradable substance and pollutes the land. तो ये तो पता है आप लोगों को, प्लास्टिक के वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होती है और प्लास्टिक को हमें जितना हो सकते उतना कम यूज़ करना है। Land pollution can be controlled. We should use plastic and necessary chemicals judiciously. तो हमें लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक का कम यूज़ करना है और जो भी केमिकल्स होते हैं उसको भी कम यूज़ करनी है। नो इंडस्ट्री शुड बी सेट ऑन एरेबल लैंड. वी शुड कंजर्व एनवायरनमेंट. यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्यूअर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज़ एडवाइजेबल. तो जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसको कम करना है और ऑर्गेनिक मैन्यूअर को यूज़ करना है. पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन. जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि कीटनाशक होते हैं उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करनी चाहिए. द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड. जो प्लास्टिक होते हैं उसको रिसाइकल करनी चाहिए. यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कुड बी इंट्रोड्यूस्ड. ड्रिप इरिगेशन सेव्स वाटर एंड प्रिवेंट्स लैंड degradation. Okay, next, noise pollution. Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. The noise created by the machines in industries, vehicles, etc. is very loud. During the festivals and celebrations, loudspeakers, DJ bands,
etc. are used. This creates noise pollution. Noise pollution is also created by playing musical instruments loudly or by bursting noisy firecrackers at the time of celebration of any festival, victory in any game or elections. तो नॉइज़ पोल्यूशन किसके वजह से होती है? वो भी जो इंडस्ट्रीज़ है, व्हीकल्स है, डीजे जो बजाते हैं फेस्टिवल्स में, और जो क्रैकर्स जलाते हैं कोई भी गेम के जीतने में या इलेक्शन के टाइम पे, इसकी वजह से क्या होती है? नॉइज़ पोल्यूशन होती है. Noise pollution leads to the deafness and affects the mental and emotional health also. तो नॉइज़ पोल्यूशन के वजह से कम सुन सकते हैं और वो बहरे भी बन सकते हैं और मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी इफ़ेक्ट होता है. पीपल बिकम मोर इरिटेबल, तो लोग ज़्यादा इरिटेबल होते हैं. नेचर इज़ अफेक्टेड badly due to the excessive noise. Certain insects and organisms that are very helpful to us die due to the noise, due to the loud noise. जो कुछ इंसेक्ट्स हैं और ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन वो लाउड साउंड के वजह से मर जाते हैं. It has become necessary to keep signboards reading no honking or silence please near schools, dispensaries, hospitals, etc. This shows the seriousness of noise pollution. तो आपने देखा होगा ये सारे बोर्ड्स, वहाँ पे लिखा रहता है नो हॉन्किंग और ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना है और साइलेंस रहना है. जैसे कि स्कूल के पास हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं, वहाँ पे ये बोर्ड हमको दिखाई देता है. इसके वजह से हमें पता चलता है कितनी बड़ी पोल्यूशन है. It is very important that the citizens themselves understand about it. We should not play musical instrument very loudly during the celebrations or special occasions. We should not burst firecrackers producing loud noise. Vehicle should be sent for servicing at proper intervals. तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको लाउडली बजाना नहीं चाहिए और क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए जो जिसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, और जो व्हीकल्स के अंदर जो हॉर्न होते हैं वो कम बजाना चाहिए और उनको प्रॉपरली सर्विसिंग के लिए देना है. द रूल्स रिगार्डिंग PUC मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट. पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल्ड. जो PUC का रूल्स है उसको रूल्स को फॉलो करना चाहिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए.